ये प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पेरी ऑपरेटिव, ये सब है क्या? काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग है ना। तो चलो इसको हम अच्छे से क्लियरली समझें, ठीक है। एक डायग्राम हुए में हम समझें। तो जैसे ये तुम्हारे सामने जो रेक्टेंगल जो डायग्राम है, ये एक हॉस्पिटल, ठीक है। इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे डिवीजन है, ठीक है। जैसे कि ये ओपीडी है, ठीक है। ये जैसे देख पा रहे हो ओपीडी, ये वार्ड्स है, ये आईसीयू है, ये ओटी। ओपीडी में क्या करते हैं? ओपीडी हम आते हैं हमारे प्रॉब्लम्स लेके, तो सर्जन क्या करते हैं? उसका सोल्यूशन देते हैं। इधर मेडिसिन ट्रीटमेंट करता है या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ तो हम क्या करते हैं? हम ओटी में जाते हैं। ओटी में होता है, ओटी में क्या होता है? ओटी भी क्या होता है? उसको 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। एक है प्री ऑपरेटिव, एक होता है इंट्रा ऑपरेटिव, दूसरा होता है पोस्ट ऑपरेटिव। और इन सबको अगर हम मिला देंगे उसको हम बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव। क्या बोलते हैं? पेरी ऑपरेटिव, पेरी ऑपरेटिव, ठीक है, समझ गए। प्री ऑप में क्या होता है? प्री ऑप इज काइंड ऑफ रिसेप्शन। होटल में जैसे रिसेप्शन होता है वैसे ही पेशेंट इन होता है प्री ऑपरेटिव, ठीक है। इंट्रा ऑप में क्या होता है? सर्जरी होता है, प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। इंट्रा ऑप के बाद पेशेंट आता है पोस्ट ऑप में। पोस्ट ऑप में क्या होता है? पोस्ट ऑप में पेशेंट का रिकवरी करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं वार्ड, नहीं तो फिर आईसीयू। इस मतलब क्या होता है? पेशेंट देखो, इससे सर्कल जैसा, ओपीडी आया, ओपीडी के बाद अगर उसको ट्रीटमेंट देंगे, बोलेंगे कि इधर मेडिसिन, नहीं तो उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर सर्जिकल आया, ओपीडी से आएगा प्री ऑप। प्री ऑप से पेशेंट जाएगा इंट्रा ऑप आएगा, इंट्रा ऑप से पेशेंट जाएगा पोस्ट ऑप को, ठीक है। उसका सर्जरी खत्म हो गया इंट्रा ऑप में, फिर आएगा पोस्ट ऑप। पोस्ट ऑप से पेशेंट फिर आ जाएगा वार्ड में, नहीं तो आईसीयू, ठीक है। इससे सर्कल में हम इसको समझ गए, ठीक है, समझ गए ना अच्छे से।